तो चलिए अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी एमसीक्यू है सारे एंड टर्म में आया हुआ है, तो पॉज करना है, आप लोग को रीड करना है और अपना टिक लगा के आगे बढ़ते रहना। ठीक है, हो जाएगा सारा 20 एमसीक्यू है, 20 का 20 आप लोग से हो जाएगा आराम से। कोई एक दो हो सकता है कि नया चीज सीखेंगे आप लोग, लेकिन बाकी आप लोग 18 17 16 एमसीक्यू आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग हाइपोथेसिस मीन्स। तो देखिए हमारा यहाँ पे दो था, एक पहला था और इधर दूसरा था। जब क्या था, पहला में क्या था, जब हम आप सही थे और आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो टाइप 1 था। और आप गलत हैं और आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब आप गलत थे और आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको टाइप 2 यहाँ आता था। याद कीजिए, नहीं है तो नोट्स में जाके देखिए, वहां पे आपको सिंपल दिखेगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग हाइपोथेसिस इज टाइप 2 एरर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, चलते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आपको एक दो क्वेश्चन आप लोग को क्या बोले कि 20 में से 16 क्वेश्चन आप लोग से चुटकी में ऐसे चुटकी बजा के करेंगे तो 16 क्वेश्चन बन जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन आप लोग नया चीज कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होता है आपका, काय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, एक दो आप लोग को बोले, आराम से सुन लीजिए, बाकी 16 क्वेश्चन आप लोग से बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा हो जाएगा, काय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, चलते आगे। In a m cross n contingency table, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलोड बाय काय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, m क्रॉस n है। ठीक है, m क्रॉस n है, कॉन्टिजेंसी टेबल मतलब ये इसका मतलब m रो हो गया और n कॉलम हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए काय स्क्वायर आ गया तो कुछ भी रहता था, जैसे मान के लिए 9 रहता था तो एक माइनस कर देते थे, मतलब n-1 हो जाता था। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल यही चीज है, बस इसी में क्या करना है, एक एक माइनस कर देना, जैसा दिया उसी में। तो m में से एक माइनस कर दिए, ये क्रॉस का क्रॉस ही रह गया, n-1। तो क्या है, m-1 n-1। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, m-1 n-1। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज फॉल्स। जब आपका h0 फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर दे रहा, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिर से सुनिए कि आपका h0 फॉल्स है, अब फॉल्स गलत है और आपको रिजेक्ट भी कर दे रहा, मतलब कि ये एरर तो नहीं है। ठीक है, और देखिए, और आपको मतलब जैसा ऑप्शन दिया आपको तो ऑप्शन टिक लगाना है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ते थे क्या, ये तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या, जैसे हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या पढ़े, 0.05 मतलब 1%, 5%, 10%, ऐसा रहा। तो ऑप्शन डी भी मतलब नहीं कुछ मैच हो रहा, मतलब सिंपल पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, क्या बोले, 20 में से 4 क्वेश्चन आप लोग इधर उधर लगेगा, बाकी 16 क्वेश्चन आप लोग से आराम से बने। जैसे 1 आराम से हो गया, 3 आराम से हो गया। ठीक है, हो गया। अब चलते आगे। बेस्ड ऑन ए डेटा ऑफ 2 रैंडम सैंपल ऑफ साइज, देखिए साइज क्या दिया, 50 और 75, द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स इज टेस्टेड बाय। अब यहाँ देखिए क्या दे दिया, मीन दे दिया और साइज देखिए क्या है, मीन दे दिया मतलब काय स्क्वायर, और एफ टेस्ट नहीं होगा क्योंकि काय स्क्वायर होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ टेस्ट होता है वेरिएंस के लिए। अब क्या बचा, टी टेस्ट और जेड टेस्ट। क्या बताए थे कि अगर एन 30 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जेड टेस्ट, और अगर 30 से कम है तो एफ टेस्ट, सॉरी टी टेस्ट। 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट, 30 से कम है तो टी टेस्ट। तो 50 है और 75, 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट। सिंपल, सारा एंड टर्म में आया है, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में सारा पीआईक्यू दे देंगे। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। इन अ काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 फ्रीक्वेंसी आर गिवन, देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 दे दिया, एन का वैल्यू 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 6 में 1 माइनस कर दीजिए तो 5। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, आगे बढ़िए। क्या था, आप लोग बोले आराम आराम से बन जाएगा, बस देखते रहिए। क्या, टू डिटरमाइन वेदर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी डिफर फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वी कुड अप्लाई द। क्या है, देखिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग किस में यूज करते हैं, काय स्क्वायर में। सिंपल काय स्क्वायर टेस्ट में लगाइए, आगे बढ़िए। एफ टेस्ट में क्या लगाते हैं बताइए, वेरिएंस। टी में मीन, टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग किस में लगाते हैं, काय स्क्वायर में। ठीक है, फिर देखिए 1 सैंपल टी टेस्ट दे दिया है जिसमें h0 म्यू का वैल्यू दिया है 81.6, सैंपल है x बार दे दिया है इतना 87.8, s का वैल्यू 3.1, n का वैल्यू इतना। तब को t का वैल्यू बताना। t का वैल्यू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x बार माइनस म्यू बाय s बाय में अंडर रूट n। सब चीज दे दिया आपको, देखिए x बार भी दे दिया है इतना, म्यू दे दिया कितना 81.6, s का वैल्यू 3.1, n का वैल्यू 25। तो आप सब कुछ दे दिया, तो इसमें बस आपको पुट कर देना। पुट किए 87 माइनस 81.6 तो आ जाएगा 6.2। अब ये s का वैल्यू 3.1 दिया हुआ है, माइनस बाई में 25 कर दिया तो 3.1 बाई 25 तो इसका 5 हो जाएगा, तो 6.2 को 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई, मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए आराम से तो आपका 10 आ जाएगा। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, 8 क्वेश्चन अभी देखे कितना आराम से बना लिया हम लोग। आते हैं नेक्स्ट।
इफ द नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज फॉल्स, ठीक है, एच नॉट फॉल्स है, बट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, देन इट इज कॉल्ड। अब क्या होगा इसमें, आप ही लोग बताइए क्या बोल रहा है, द एच नॉट आप गलत है, ठीक है, अब गलत है, बट आपको बट नल हाइपोथेसिस, फिर से रीड करते हैं, इफ द नल हाइपोथेसिस एच नॉट फॉल्स है, बट आपको, हाँ आप गलत हैं लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो अब क्या हो जाएगा, सिंपल, ये टाइप 2 एरर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर आप सही रहते और आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो टाइप 1 हो जाता, बट अगर आप यहाँ पे गलत है और आपको एक्सेप्ट कर लिया गया तो टाइप 2 एरर। आराम से टाइप्स ऑफ एरर में देखिए जाके, सब कुछ बताएं उसमें। फिर क्या नेक्स्ट 10 नंबर, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ पेयर टी टेस्ट बेस्ड ऑन एन पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। टी टेस्ट है और एन पेयर है, एन पेयर है तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n-1, तो सिंपल इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10 क्वेश्चन में बस 2 क्वेश्चन हम आप लोग क्या बोले कि 20 में से 4 क्वेश्चन आप लोग इधर उधर से थोड़ा सा डाउटफुल होगा, बाकी 16 क्वेश्चन आराम से देखेंगे, टिक लगाएंगे, सारा एंड टर्म का आया हुआ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 हुआ। अब बाकी सारा क्वेश्चन देखिए कैसा टिक लगाए आप लोग, ठीक है, आराम से चलते नेक्स्ट। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फॉर काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। देखिए FI दे दिया आपको कितना, मतलब FI जो है ऑब्जर्व है, मतलब यहाँ पे हम लोग O लेते थे ऑब्जर्व में, यहाँ पे देखिए आप लोग को काय स्क्वायर में भी बताए थे कि यहाँ पे FI वाला एंड टर्म में क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। EI क्या ऑब्जर्व, EI क्या एक्सपेक्टेड, तो आपको मान के चलिए अगर O रहता था तो क्या करते थे हम लोग, समेशन ऑफ O माइनस E का होल स्क्वायर बाई E। अब यहाँ O के जगह पे F दे दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपल F माइनस E का होल स्क्वायर बाई E समेशन में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, FI माइनस EI बाई EI का होल स्क्वायर, सही है। अब ये सब गलत क्यों हो गया, देखिए यहाँ पे FI नहीं आता, यहाँ पे EI एक्सपेक्टेड आता था, गलत हो गया ये। यहाँ पे FI का स्क्वायर आ जाएगा, गलत हो रहा है। EI का आ रहा है बट यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आता था, ये बाई में बस स्क्वायर इसमें रहता था, ये बाई अकेला सिंगल आता था, ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट, फॉर अ टू टेल, और सारा PYQ में आया हुआ, ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा कहीं गूगल से छाप दिए क्वेश्चन सब, ऐसा नहीं है, सारा PYQ में आया हुआ, पेपर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए फॉर अ टू टेल अगर आप लोग से बन जा रहा, मतलब अब समझ जाइए, क्या आगे नहीं बोलेंगे थोड़ा ज्यादा तारीफ हो जाएगा। फॉर अ टू टेल टेस्ट फॉर सिंगल मीन द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता था, याद कीजिए, हमेशा इक्वलिटी में आएगा। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू आ गया तो ये अल्टरनेटिव हो गया, लेस देन रहा तो अल्टरनेटिव, और नॉट तो हटा दिए तो सिंपल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नल हाइपोथेसिस क्या बताए थे, हमेशा इक्वलिटी में रहता है, ठीक है। स्टूडेंट टी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज, टी टेस्ट का क्या था फॉर्मूला, याद कीजिए, तो टी का फॉर्मूला सिंपल यही था, क्या, एक्स बार माइनस म्यू बाय में एस बाय में, यहाँ पे ये ऐसा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको ऐसे एक्स बार माइनस म्यू बाय में एस बाय में √n, ये होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, यही चीज तो ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया 13 का। 40 नंबर का, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, सॉरी, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, क्या हो जाएगा, गुडनेस ऑफ फिट क्या बताया था आप लोग, याद कीजिए, सिंपल काय स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों तो अलग हो गया, काय स्क्वायर टेस्ट इसमें होगी, गुडनेस ऑफ फिट काय स्क्वायर टेस्ट, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे, ये टी का कुछ भी ग्राफ लेते थे तो कैसे होता था, ऐसे होता था, तो सिमेट्रिक ही, तो इधर भी जितना ऐसे रहता था ये सिमेट्रिक ही हो गया, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। देखिए नेगेटिवली स्क्यू, पॉजिटिवली नन, तो सिमेट्रिक हो गया। चलते हैं लास्ट का 5 क्वेश्चन। फॉर अ 95% कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है तो वैल्यू ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 95% जब आपका कॉन्फिडेंस है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, 1 में से 95 माइनस कर दिया, 95 मतलब, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 100 में से 95% माइनस कर दिया तो कितना परसेंट बचा, 5%, तो 5% में टिक लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। आते 17 का, अ हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स जीरो डिफरेंस और नो डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड इट्स एज्यूम्ड वैल्यू इज नोन एज, क्या हो जाएगा, सिंपल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस। तो याद कीजिए, जीरो डिफरेंस मतलब जीरो आ गया, या फिर नो डिफरेंस, या फिर पैरामीटर एंड इट एज्यूम एज नोन एज, तो सिंपल क्या आ जाएगा इसका, नल हाइपोथेसिस, जीरो डिफरेंस आ गया, ठीक है। चलते 18, द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काय स्क्वायर वेरिएट इज ऑल्सो नोन एज, सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काय स्क्वायर वेरिएट इज ऑल्सो नोन एज, क्या गामा वेरिएट पढ़े ही नहीं चैप्टर में, कुछ है ही नहीं, बीटा वेरिएट है ही नहीं, तो सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट काय स्क्वायर वेरिएट, काय स्क्वायर में भी बताया था क्या होगा, काय स्क्वायर वेरिएट होगा, वो नोट्स में देखिए, काय स्क्वायर का नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। 19 का आते हैं, इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप इज सिग्निफिकेंट, सी ही विल यूज, तो क्या यूज होगा, देखिए क्या है क्वेश्चन में, हाइपोथेसिस वेदर द डिफरेंस बिटवीन मीन्स आ गया, मीन मतलब देखिए एफ, मतलब एफ टेस्ट किसके लिए होता था, वेरिएंस के लिए, गलत हो गया, मीन चाहिए, काय स्क्वायर फ्रीक्वेंसी के लिए, गलत हो गया क्या बचा, टी टेस्ट सही हो गया हमारा, क्या, टी टेस्ट। 19 हो गया,
20। ओरिजिनल हाइपोथेसिस इज नोन एज, ओरिजिनल हाइपोथेसिस क्या होता है, कितना बार बताएं, नल हाइपोथेसिस, तो क्या कौन सा हो गया, अल्टरनेटिव नहीं होता है, नल होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नहीं बी तो हमारा सही है, नल हाइपोथेसिस होता है। ऑप्शन डी तो खत्म। तो हमारा एमसीक्यू खत्म हो गया। ठीक है, जेड टेस्ट थोड़ा सा इसी में आप लोगों को बता देते हैं, और एक्स्ट्रा लेक्चर क्यों किया जाए, क्योंकि देखिए 10 मिनट के अंदर हमारा लेक्चर खत्म हो गया, वो बस 1 मिनट लगेगा उसको बता देते हैं, बस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे, बस कैसे होगा वो बता देते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में कोई दिक्कत है आप लोग को तो बोलिएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चन हम लोग एंड टर्म में जितने भी एमसीक्यू आए थे, देखिए मतलब आप इतना तो समझ गए कि देखिए 20 में से आप यार कोई कहीं से भी पढ़िए, 20 में से आप 1-2 आप लोग को इधर उधर से होगा ही, उस तो आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 20 में 18, 17, 16 क्वेश्चन तो बन रहा ना, तो उसका तो वो करना पड़े, छोड़िए ज्यादा नहीं कुछ। चलिए अब हम लोग जेड टेस्ट स्टार्ट करते हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, बस थोड़ा सा वो बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में कुछ भी नहीं है, फिर से सुनिए, कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, देखिए हम लोग जेड स्टेटिस्टिक्स 3 निकालते थे, जेड का बस फॉर्मूला याद रखिए, एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई में अंडर रूट एन। सिग्मा मतलब वही एस हो गया, एस रहे चाहे सिग्मा रहे, बात बराबर है। तो ये हम लोग टी में भी यही फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, बस क्या था कि जेड में हमारा जो एन का वैल्यू है वो 30 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जेड में वैसा नहीं होता कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, वैसा नहीं होता। इसमें सिंपल क्वेश्चन में रहेगा 1% लेवल बताओ, या फिर 5% या फिर 10%। और 2 टेल में रहे तो आपको 1% के लिए इतना होता है, 5% के लिए इतना होता है, 10% के लिए इतना होता है। राइट टेल रहा तो इतना, मतलब 1% के लिए राइट टेल रहा तो इतना, 5% रहा तो उसके लिए राइट टेल इतना, 10% रहा तो इतना। बस यहाँ से आपको जेड अल्फा का वैल्यू, यहाँ से आप जेड का वैल्यू निकालेंगे। जेड का वैल्यू हम लोग देखिए स्टेप 2 में जो निकालते थे, अब मान के चलिए क्वेश्चन में बोल दिया 5% है, और आप वहां से वो तो निकाल ही लेते थे कि 2 टेल या 1 टेल है। अब मान के चलिए 2 टेल आ गया, ठीक, तो आप यहाँ जेड का जैसे 2 टेल 5% क्या हो जाएगा, 2 टेल 5% क्या हो जाएगा, 1.96 आ गया। आपका वैल्यू मान के चलिए 1.86 आ गया, तो आप उससे बता सकते हैं कि लेफ्ट कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, बस खत्म, इतना ही था। अब जैसे मान के चलिए और एक एग्जांपल लीजिए कि मान के चलिए क्वेश्चन में 1% बता बोल दिया कि आपका 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और आपका जेड का वैल्यू आ रहा है यहाँ से जैसे 1 पर, और आप यहाँ से निकाल लिए कि लेफ्ट टेल है। ठीक है, लेफ्ट टेल है, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2.33, और यहाँ से मान के चलिए आपका आ गया 6 आ गया जेड का वैल्यू। तो यहाँ से गए, लेफ्ट टेल है तो मतलब लेफ्ट टेल इधर वाला हो गया, मतलब यहाँ से हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, -2.33, इधर हुआ तो रिजेक्ट, इधर हुआ तो एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपका मान के चलिए यहाँ पे 6 आया तो 6 इधर होगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, इस टाइप में। ठीक है, तो बस जेड टेस्ट में कुछ नहीं, जेड का वही फॉर्मूला है ये। बस इसमें क्या था कि आपको जैसे उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम देता था, उसमें आपको दिया जाएगा, लेकिन इसमें शायद टीचर हम लोग को बोले कि इसका वैल्यू अगर आएगा तो नहीं दिया जाएगा, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। कुछ नहीं, याद कर लिए, 2 टेल रहा 1% के लिए इतना हो जाएगा, 2 टेल 5% के लिए इतना हो जाएगा, 10% के लिए इतना हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, टी टेस्ट बस यही है, ये हो गया सिंपल। सिंगल मीन के लिए जब 2 सैंपल आ जाए तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार बाई में अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई में n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई में n2। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत का बात नहीं, मेन चीज आप लोग को ये समझ लीजिए, थोड़ा सा हो गया। बाकी आप लोग टी टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट और एमसीक्यू उससे गलत मत कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा MTH 302 यहीं पे हम लोग का कंप्लीट हुआ सारा। आपको कोई भी यूनिट पढ़ना 1 2 3 4 5 6 आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बट कोशिश कीजिए अभी 4 5 6 कंप्लीट करने का, क्योंकि मेन वेटेज उसी का है। ठीक है, तो थैंक यू। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे, अब मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। इसी के साथ